आवश्यकता है 17 जिलों में सर्वे के लिए फील्ड एजुकेशन की। जी हां, आपके लिए सुनहरा अवसर गोरखपुर, आजमगढ़, बहराइच, श्रीवास्तव, गोंडा या ऐसे 17 जिलों में रह के आप कर सकते हैं फील्ड में सर्वे। इंटरव्यू का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। इंटरव्यू स्थान गोरखपुर। योग्यता ग्रेजुएट। उम्र 22 साल से ऊपर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, आगामी 15 मई को गोरखपुर जनपद का माध्यमिक शिक्षक संघ का चुनाव संभावित है। इस चुनाव में एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने लगातार संगठन को कमज़ोर करने का, तोड़ने का प्रयास किया। एक तरफ ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी और स्वर्गीय पंचानन राय जी के आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने गांधीवादी तरीके से निरंतर आंदोलन के माध्यम से शिक्षक समस्याओं को हल कराने का प्रयास किया है। मैं जनपद के शिक्षक भाइयों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आगामी निर्वाचन में ऐसे संगठन के प्रति समर्पित लोगों को चुनें कि जिन्होंने माननीय शर्मा जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया है और शिक्षक समस्याओं के सम्यक समाधान का संकल्प लिया है। इस चुनाव में वर्तमान कोषाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी अध्यक्ष पद के लिए अपनी प्रत्याशिता जाहिर कर रहे हैं। कुंवर भगत सिंह जी जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं जिला मंत्री पद के लिए, उन्होंने अपनी प्रत्याशिता दिखाई है। साथ ही राजेश कुमार जी कोषाध्यक्ष और वर्तमान संयुक्त मंत्री और क्रांतिकारी साथी कमलेश यादव आयवन निरीक्षक के पद पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जिले के शिक्षक भाई इन जुझारू और संघर्षशील शिक्षक संघ के प्रति समर्पित, शिक्षक समाज के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को विजयी बनाकर शिक्षक समाज को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम का है? मैं रमेंद्र प्रताप चंद, पूर्व जिला मंत्री गोरखपुर, अपनी तरफ से पूरे जनपद के शिक्षक भाइयों को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम पदाधिकारी शिक्षकों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको हस्र पता है कि चुनाव हुए तो उनकी पराजय निश्चित है, इसीलिए वो चुनाव को टाल रहे हैं। पहली बात तो भाई, आज ईद का त्यौहार है, इस पर समस्त जनपद वासियों को ईद की मैं बधाई देता हूं। और पत्रकार महोदय, आप जान रहे हैं कि 15 मई को सरमागुड़ के जिला कार्यकारिणी का चुनाव है। ये चुनाव जिले का ही नहीं, प्रदेश का भी भविष्य तय करेगा, क्योंकि माननीय स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के मरने के बाद जिनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, अभी तक जो है शर्मागुड़ का प्रदेश स्तर पर निर्वाचन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे शर्मागुड़ के पदाधिकारी हैं जो संघ को ही जो है घून दीमक की तरह से चाल रहे हैं, और स्थिति इनकी ऐसी आ गई है जैसे कांग्रेस का पतन हो रहा है, उसी तरह से हमारे संघ का पतन करने में ये दीमक की तरह चिपके जो पदाधिकारी हैं, ये शॉर्टकट तरीका अपना करके जो है इस संघ को कमज़ोर कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ में आ गए हैं। और इस समय जनपद का चुनाव इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि इनकी तानाशाही बढ़ती जा रही है, ये चुनाव से भाग रहे हैं। और डीआईएस ऑफिस पर आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक एकदम भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता जा रहा है। इसमें इन नेताओं की मिली भगत बहुत ज़्यादा है। बिना इनके मिली भगत के जो है ये शिक्षकों का जो है ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये प्रबंधक और प्रधानाचार्यों से मिल करके शिक्षकों का शोषण करा रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं, कार्यालय से भी करा रहे हैं। न किसी का चयन वेतनमान समय से मिल पा रहा है, न किसी का प्रमोशन हो पा रहा है। ऐसे ऐसे जनपद के विद्यालय हैं जिनका 3-3 महीने से वेतन रुका हुआ है। समस्याएं बहुत गंभीर होती जा रही हैं साथियों। इसलिए हम शिक्षक बंधुओं से अपील करते हैं पूरे ज़िले के कि आप लोग निर्वाचन में निष्पक्ष रूप से भाग लेकर के एक स्वच्छ कार्यकारिणी का आप लोग चुनाव करिए, ताकि जनपद पर समस्याओं का सही समय पर निराकरण हो सके और अच्छे शिक्षक कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित किए जाएं। धन्यवाद। आपका नाम स्नातक एमएससी के लिए भी चल रहा है, क्या अधिक चुनाव लड़ेंगे? बहरहाल अभी तो हम लोग जिले के पदाधिकारी छोटे पदाधिकारी हैं, अब प्रदेश स्तर पर जो निर्णय होगा अभी तो दूर की बात है। पहले हम लोग संगठन के नियम का पालन किया जाएगा, जैसा आगे का आदेश होगा उसका हम लोग फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। अभी तो कमलेश यादव नाम है, मैं जिला संयुक्त मंत्री हूँ गोरखपुर सरमागुड़ का। क्या बोलेंगे इस पर आप? जो भी सरकार में आता है वो सरकार के नीतियों के अनुरूप चलता है। उनको ये शिक्षक, वो भले ही शिक्षक हों, शिक्षक के अनुरूप नहीं चल सकते कि वो सरकार के अनुरूप चलते हैं। और हमारी मांगें जो होती हैं शिक्षक के अनुरूप होती हैं, क्योंकि हम शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग हैं।
हम शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, तो जो शिक्षकों की मांग होगी उसके अनुरूप मांग करेंगे, धरना देंगे, गांधीवादी तरीके से जो कुछ भी होगा उसका अनुपालन करेंगे और सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि शिक्षक समस्याओं को वो माने। आपका संगठन शांत क्यों इस मुद्दे पर? संगठन शांत नहीं है, संगठन अपना कार्य कर रहा है। धरने भी थोड़ा इधर धरने कम हुए हैं क्योंकि संगठन के उच्च पदाधिकारी अपने आप को इस मामले में सक्षम नहीं मान पा रहे हैं कि हम धरना देने में सक्षम हैं। मगर संगठन के लोग और संगठन के पदाधिकारियों के साथ और संगठन से जुड़े हुए जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो कार्यों को करते हैं, संगठन पे सतत जो है आगे बढ़ते रहते हैं नीतियों पे और गांधीवादी तरीक़ों से को अपना के जो है कार्यों को कराते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल निराकरण नहीं हो रहा है, हाँ कुछ परसेंटेज हो सकते हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाया हो। इस समय कुल कितने सदस्य हैं गोरखपुर जिले में आपके संगठन के? कुल 31 सदस्य हैं जो पदाधिकारी हैं। नहीं सदस्य पूरे संगठन इस समय जो है संगठन के लगभग 2000। क्या नाम आपका? डॉक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी। किस प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जिलाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ, वर्तमान में जिला कोषाध्यक्ष हूँ। चुनाव के संबंध में किसी प्रकार की धांधली हो रही है क्या चुनाव कराने से? अब पिछले चुनाव में कुछ धांधलियाँ चुनाव अधिकारियों के द्वारा देखी गई हैं। जो हमारे संगठन के सदस्य हैं उन्होंने बताया भी है कुछ धांधलियाँ हुई हैं और इस समय के जो पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी हैं वो चुनाव से भाग रहे हैं। अब ये उनकी विषय वस्तु है कि क्यों वो भाग रहे हैं ये हम नहीं बता सकते हैं, मगर वो चुनाव से भाग रहे हैं। जो चुनाव जनवरी में हो जानी चाहिए, मई का महीना आ गया, अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, तो वो आखिर में क्यों भाग रहे हैं इसको तो हमारे ज़िले के शिक्षक ही पूछ सकते हैं और उनका निराकरण ज़िले के शिक्षक ही कर सकते हैं।